सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब आई, 8 महीना के लिए गई थी, 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीना उनको रुकना पड़ा। जरा सोचो वो कैसा जीवन जहां पर आदमी झूलता है हवा की तरह, हवा में तैरता। वहां गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आदमी ठहर नहीं सकता। और ऐसी हालत में आप जरा सोचो, आप कोई यात्रा में गए हो, जैसे अभी कुंभ मेला गए थे, आपने सोचा एक दिन में जाकर के आ जाएंगे, वहां पता चला कि 30-30 किलोमीटर चलना पड़ा है, आपके जीवन की बड़ा हालत खराब हो गई। प्रदान कर दो महान शक्ति, 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 भरो हमारे निगान भक्ति, भरो हमारे निगान भक्ति, तभी कराओगे पाप हारी, तभी कराओगे पाप हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु गुरुवर। उपस्थित परम गौरवनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममता, आइए सत्संग से जुड़े जीवन में सुख दुख कौन देता है? जीवन में सुख दुख देने वाला कोई दूसरा है क्या? और दूसरा है तो वह किस आधार पे देता? जीवन में बहुत से ऐसे प्रश्न हो सकता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार संत लोग कहते हैं हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है वे हमारे कर्मों का परिणाम है। और कर्म बिगड़ता है जब व्यक्ति का विचार बिगड़ जाता है। व्यक्ति का विचार बिगड़ता है, विचार से कर्म बिगड़ता है और कर्म से व्यक्ति का जीवन दुख से भर जाता है। इसलिए सबसे पहली बात है जिस व्यक्ति का विचार अच्छा होता है उसका कर्म अच्छा होता है और कर्म अच्छा होने पर व्यक्ति का जीवन में सुख आता है। हमें कई बार होता है हमें सुख दुख कोई भगवान देता, ऊपर वाला देता। ऊपर वाला देगा तो किस आधार पे देगा? वो भी हो सकता है हमारे कर्मों के आधार पर ही देगा। लेकिन हम ऊपर वाले को दोष देते देते हम अपने आप को दोष मुक्त कर लेते हैं। एक गांव में 2 लड़के थे। दोनों लड़के 2 दिनों से भूखे थे। 2 दिन से रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। तो उनके मन में हुआ कि चोरी करे। आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं करा देती। तो दोनों लड़के एक बुढ़िया के घर में चोरी करने के लिए घुसे। चोरी करने के लिए घुसे तो एक लड़का खोजते खोजते उनको मिल गया दूध। उन्होंने कहा यार 2 दिनों से भूखे, आज दूध मिल गया। दूसरा लड़का को खोजते खोजते उनको चावल मिल गया।
चावल और दूध जब मिल गए तो दोनों प्रसन्न हुए, खुशी हुए और खुशी खुशी से सोचे यार आज दूध और चावल सौभाग्य से मिल गया तो चलो खीर बनाते। दोनों लड़के आग लगा करके एक चूल्हे के ऊपर बटलोही रखे, बटलोही में दूध और चावल डाले। थोड़ी देर में खीर बनकर के तैयार हो गई। वो बुढ़िया माता जिनके घर में चोरी करने के लिए घुसे थे दोनों लड़के, वो माता जी आंगन में सोई हुई थी जहां पर वे लोग खीर बना रहे थे। खीर बनकर के जब तैयार हो गई गरम गरम खीर, तो एक लड़का ने सोचा यार थाली में निकाल कर ठंडा कर लेते। तो जैसे ही ठंडा करने के लिए खीर निकाल रहे थे, वो बुढ़िया माता जी जो सो रही थी वो करवट बदली। करवट बदलते हैं ना, सोते सोते जब अंगड़ाई लेते हो करवट बदल जाता है। तो वो माता जी करवट बदली तो एक हथेली लड़कों की तरफ आ गया ऐसे। तो एक लड़का ने कहा यार देखो कल हम 2 दिनों से भूखे थे, इनके घर में 2 रोटी मांगने के लिए आए, इस बुढ़िया ने रोटी देने से इनकार कर दी और आज खीर बनाकर हम लोगों ने तैयार कर दी तो ये बुढ़िया सोते सोते खीर मांग रही है। तो एक लड़का के मन में खुराफात जगा। खुराफात होता है ना आदमी के मन में, विचार नहीं आता है तो कुछ का कुछ उसके परिणाम क्या होगा ये सूझता नहीं उनको, और मन में जो विचार आया वो कर जाता है। तो एक लड़का ने सोचा यार देखो इनके घर 2 रोटी मांगने के लिए आए थे कल, ये रोटी देने से इनकार कर दी और जब आज खीर बनाकर हम लोग तैयार कर दिए तो ये बुढ़िया सोए सोए खीर मांग रही है। एक लड़का ने कहा यार मेहनत तो हम लोग किए नहीं देंगे। उतने में बुढ़िया दूसरी करवट बदलती है, दूसरी करवट में दोनों अंजलि उनके तरफ लड़कों की तरफ आ गए। तो एक लड़का ने कहा जब तक ये खीर खा नहीं लेगी तब तक ऐसा लगता हम लोगों को खाने नहीं देगी। आखिर बुढ़िया सो रही थी और लड़का के मन में ऐसे विचार उठ रहे थे। तो एक लड़का ने सोचा यार आखिर खीर दे ही देते, दूध और चावल तो इनके ही। तो एक लड़का जो खीर को ठंडाने के लिए थाली में डाल रहे थे, उस लड़का ने गरम गरम खीर वो बुढ़िया की हथेली में डाल दी। वो बुढ़िया आखिर सो रही थी बेचारी, वो तो एकदम से चौंक गई और चिल्लाई बचाओ बचाओ। 12 बजे का टाइम था, आधी रात में आवाज बहुत दूर तक जाती। रात्रि में कभी किसी की आवाज हो तो बड़ी दूर तक जाती। बुढ़िया जब चिल्लाई बचाओ बचाओ तो आसपास के लोग जग गए। पास के एक आदमी आया, कहे माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही, क्या बात है? बुढ़िया कहने लगी बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाए। ऊपर वाले लड़के को लगा यार ये बुढ़िया मुझे देख ली, आखिर चोरी करने आएंगे। और जब वो बोली वो माता जी बुढ़िया चिल्लाई तो एक लड़का तो डर के मारे बुढ़िया की खाट के नीचे चला गया और एक लड़का वो घर के छज्जा पर चढ़ गया। तो छज्जा पर चढ़ा हुआ लड़का को लगने लगा ये डोकरी मुझे देख ली। उसी समय दूसरा आदमी और आया, कहे माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे? कहे बेटा क्या बताओ, किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाए। ऊपर वाले लड़के को एकदम पक्का विश्वास होगा ये डोकरी मुझे देख ली और बार बार दोषारोपण मुझे लगा रही कि ऊपर वाले जाने ऊपर वाले जाने। उसी समय एक तीसरा आदमी और आया, उसने भी कहा माता जी इतनी रात में क्यों शोर मचा रही हो, क्या बात है? उस बुढ़िया माँ ने कही कि बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का से रहा नहीं गया, उन्होंने चिल्ला करके कहा ऊपर वाले जाने क्या कह रही हो? क्या नीचे वाले लड़का जो छुपा हो ना जाए? आखिर हम तो लोग चोरी करने के लिए आए हैं। हम ऊपर वाले को दोष देते देते अपने आप को भूल जाते हैं। किसी शायर ने कहा फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान। हम स्वयं कर्म करते हैं और जब परिणाम आता है तो समझते हैं कोई और दे रहे हैं, वो कोई और नहीं देता है। जो आप करते हैं उसी का फल लौट करके मिलता। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के समय जब बाणों के सैया पर सोए हुए थे। कहानी कितनी तथ्य है कितना सत्य है ये बात नहीं है। शास्त्रकारों ने साहित्यकारों ने 2 बातें कहते हैं समाज के बीच, एक तो यथार्थविद और आदर्शविद।
एक वो बात जो यथार्थ में घटी ही घटनाएं, ऐसी घटनाएं समाज के बीच रखी जाती है, और दूसरी वो बात जो समाज में होना चाहिए, आदर्श पूर्वक है। हम जिए या हमारे आने वाली पीढ़ी जिए, ऐसी बातों को बना करके समाज के बीच रखा जाता है, इसको आदर्श विद कहते हैं। तो साहित्य जगत में दो बातें कही जाती हैं, तो आदर्श विद और दूसरा यथार्थ विद। तो ये बात कुछ भी हो, लेकिन ये आदर्श बात है। जब बानों के सैया में भीष्म पितामह सोए हुए थे, महाराज कृष्ण को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने अपने जीवन के 100 जन्मों को देख चुका हूं, झांक चुका हूं। मेरे अपने पिछले जन्म के 100 वर्षों को देख चुका हूं, और पिछले जन्मों में मैंने ऐसा कुछ कृत्य देखने में नहीं आया जिसके परिणाम में मुझे बानों के सैया में सोने की सजा मिले। आप ही बताइए कौन से जन्मों की ये सजा। तो महाराज कृष्ण कहते हैं, पितामह आपने 100 वर्ष देखे हैं, लेकिन 101 वर्ष पीछे और देखिए, 1 वर्ष और पीछे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप उस समय भी एक राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, और आप जिस रास्ते में चले जा रहे थे, उस रास्ते में एक सर्प चला जा रहा था। उस सर्प को देख करके आपने बालों के नोक से उठा करके एक कटेली झाड़ में फेंक दिए, और कटेली झाड़ में जब फेंक दिए तो सर्प के शरीर में अनेकों कांटे चुभ गए, और अनेकों कांटे चुभने से कहा जाता है वो 18 दिन तक उस कांटा का चुभन वो झेलते रहे। बूंद बूंद करके उनके शरीर का रक्त गिरता रहा, और उनके शरीर का रक्त 18 दिन तक गिरता रहा। अंत में 18 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उसी के कर्मों के परिणाम आज आपको ये बानों के सैया में सोना पड़ रहा है। और ठीक 18 दिन के बाद भीष्म पितामह का मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे जीवन में हमको जो भी मिलता है वो हमारे अपने कर्मों के परिणाम, न तो कोई शैतान देता है, न कोई भगवान देता है, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में हम जिसको देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। जीवन में हम जो देते हैं वही लौट करके मिलता है। अगर ये हम चाहते हैं कि समाज के लोग हमें प्यार दे, प्यार से बातें करें, तो हमारा भी दायित्व बनता है हम लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें। हम चाहते हैं कि हर बात हमारे साथ मीठी वाणी का प्रयोग करें, तो हमारा भी दायित्व बनता है हम लोगों के साथ मीठी वाणी का प्रयोग करें। देखो आदमी की सुंदरता कितना अच्छा है, कितना कौन अच्छा है ये नहीं देखा जाता, आदमी के स्वभाव पढ़ा जाता है। कोई स्त्री या कोई पुरुष कितनों चेहरे से सुंदर हो, लेकिन बोले तो कर्कशा बोले, ऐसे बोले मालूम होता है बाण चुभ रहा हो शरीर में, ऐसे बोले मालूम तीर मार रहा हो। तो उनके साथ कोई प्रेम करना चाहेगा? उनके साथ कोई व्यवहार करना चाहेगा? उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहेगा। इसलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। आवाज जा रही है आप लोगों के पास? नहीं जा रही तो आगे बैठ जाओ। जा रही आवाज? चलो जाओ। कवि कहते हैं, वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तू डोल रे, वाणी का बाण बुरा। वाणी से बाण मारने की ये बात है, ये गलत है। कई बार होता है आदमी किसी को कटाक्ष मारता है, कटाक्ष करता है वाणी से,
वाणी ऐसी होती कि आदमी के हृदय में चुभ जाता। सदगुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि के समान होता है। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने बड़ा घाव हो, कितना वो दर्द से कहरा रहा हो, लेकिन उसके पास जाकर मीठी वाणी कह दो, भैया ठीक हो, कितने भी खर्च आए इलाज कराइए, हम आपके साथ हैं, पीछे हम खड़े हैं, तो आधा दुख दर्द तो वैसे चले जाते हैं। और कई बार हम अपने ही लोगों को इतना चोट कर जाते हैं, इतना भयभीत कर देते हैं कि छोटे से राई को भी तिल का ताड़ जिसको कहते हैं, ये माताएं देखो मकर संक्रांति को तिल के लड्डू बनाते हैं। लड्डू तिल के एक दिन बनाते हैं, बाकी दिन तो तिल के ताड़ बनाते हैं। जीवन में तिल का ताड़ मत बनाओ। अपनी गलती बहुत छोटी दिखती है, दूसरे की गलती बहुत बड़ी दिखती है। गलती किसी भी को हो, कोई ऐसा नहीं जो दूध का धोया हो जिनसे गलती ना हो। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुनिया में सबसे गलती होती है। एक घर में एक बिंदनी आई, बहू आई, हॉस्टल में रह करके पढ़ लिख करके आई थी। घर में माँ बाप के सानिध्य, माँ के सानिध्य, किचन में बैठ करके भोजन बनाने का अवसर नहीं मिल पाया था, तो हॉस्टल में रह करके पढ़ी थी। आज जब शादी होकर के मैं ससुराल आई और भोजन बनाने का अवसर पड़ा, तो भोजन में मिर्ची कुछ जास्ती पड़ गई, तेज पड़ गई। मिर्ची जब तेज पड़ गई और सासू माँ को खाने के लिए पारस कर दी। सासू माँ जब खाने बैठी और एक कौर मुख में डाली तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। बताओ ऐसे समय में आप करते थे? और करते तो उनका समाधान क्या है? बताओ, गलती तो हो ही गई, मिर्ची तो अधिक पड़ ही गई है। अगर आप अपने जुबानों को बिगाड़ोगे तो सदा सदा के लिए संबंध खटास हो जाएगा। एक ही काम है, अगर मिर्ची तेज पड़ गई आज पहली बार तो आंख बंद करके भी खा जाओ, नहीं खाते बंद तक छोड़ दो, लेकिन जबान को बिगाड़ोगे तो सदा सदा के लिए संबंध बिगड़ जाएगी। चूंकि पहली बार बहू आई, वो माँ बड़ी समझदार थी, मिर्ची बहुत तेज पड़ गई तो भी बेचारी खाई चली गई, एक शब्द भी कटु शब्द नहीं बोली, हैसू हैसू करते करते खाई जा रही। और बहू जब भी पढ़ लिख कर आई थी तो भी समझदार थी, पास में बैठ गई और पास में बैठ करके पूछने लगी, माँ जी सब्जी कैसी बनी? अब बताओ, बड़ा हालत खराब हो जाएगा ना, मिर्ची तेज, ऊपर से ये बहू नमक छिड़क रही। वो कहने लगी, माँ जी सब्जी कैसी बनी? सासू माँ ने कहा, बेटी तुम व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़ी निपुण हो, भोजन सब्जी बहुत अच्छी बनी। कहे माँ जी सब्जी अच्छी बनी, भोजन कैसा बना? कहे बेटी भोजन भी बहुत अच्छा बना, लेकिन आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे। देखो आंखों में आंसू दो वक्त आते हैं, एक तो जबकि आपके मन अत्यधिक प्रसन्नता से भर जाता है, कोई लड़का या लड़की बहुत बड़ा मेडल लेकर आया है तो आपका मन इस तक खुशी से भर जाएगा कि आपके आंखों से आंसू बहने लग जाएगा। दूसरी बात, आपके आंखों में आंसू आता है जब लड़की या लड़का कोई गलती कर जाता है, आपके जीवन में इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा दुख आ जाता है तो आपके आंखों से बरबस आंसू बहते चले जाते हैं। वो जुबान से कुछ कह नहीं पाते, वो आंसू से कह देते हैं। तो माता जी कहने लगी, जब बहू पूछी कि माँ आपके आंखों में आंसू कैसे, तो कहने लगी कि बेटी ये तो प्रेम के आंसू, तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो तो ये प्रेम के आंसू आंखों में रह नहीं पाए, आंखों से छलके जा रहे हैं। तो बहू रानी तो एकदम खुश हो गई और खुश हो करके खुशी के मारे कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, क्या एक चम्मच और डाल दो? सासू माँ
कहीं बस बस बेटी ज़्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफ़ी। और कहा जाता है जब सासू माँ सब्जी खा करके उठी, भोजन खा करके उठी, उसके बाद बहू रानी खाई तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। उनके मन में गलानी हुई। पहली बार मैके गई, उनकी माँ पूछी कि बेटी घर के लोग कैसे हैं, तो बताई कि माँ घर के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरी एक सासू माँ नहीं बल्कि एक माँ और नहीं। एक दिन मुझे भोजन बनाने का अवसर हुआ और मिर्ची तेज पड़ गई थी, लेकिन हैसू हैसू कहते खाई जा रही थी, लेकिन एक अपशब्द भी नहीं बोली। और उस दिन से अपने सासू माँ को माँ की तरह सेवा करती है। ऐसा प्रेम हो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरे की गलती नहीं देखी जाती, बल्कि अपनी गलती स्वीकारी जाती है। साहब हम तो करते उल्टा। हमारे घर में बहू या बेटे के हाथों से सुंदर सुंदर पकवान और मीठे खाए, वो दिन तो याद नहीं रहते। आज कहीं सब्जी में मिर्ची तेज पड़ गई, नमक नहीं पड़ा, तो घर में महाभारत मचा देते। एक राजा था, राजा का एक नौकर था। नौकर से राजा का बड़ा प्यार था, प्रेम था। जब भी राजा कहीं जाते उनको साथ ले जाते, एक ही कमरे में सोया करते थे। इतना लगाव, इतना प्यार था। एक दिन शिकार करने के लिए निकले हुए थे, शिकार करते करते जंगल में भटक गए, 2 दिनों से भूखे रह गए। 2 दिनों से भूखे होने के बाद जब एक झाड़ के नीचे ठहरे तो उस झाड़ में एक बड़ा फल लगा हुआ था। राजा ने जैसे उनकी आदत हाथ बढ़ाकर तलवार निकालकर उस फल को तोड़ लिया। फल को तोड़ने के बाद 4 टुकड़े किए, 2 टुकड़े को नौकर को दिया जैसे उनकी आदत थी। नौकर 2 टुकड़े पा करके दोनों टुकड़े खा गए। 2 टुकड़े खाने के बाद राजा की ओर हाथ बढ़ा करके कहा, सरकार एक कली और। राजा के हाथ में 2 कली बच गए थे, 2 टुकड़े बचे हुए थे। 2 टुकड़े तो पहले से नौकर को दे दिए थे। नौकर दोनों टुकड़े खा गए थे और हाथ बढ़ाकर कहने लगा, राजन एक कली और। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नौकर ने तो जीवन में कभी मांगा नहीं था, आज पहली बार मांगा। राजा अपने को रोक नहीं पाया, 1 टुकड़ा और नौकर को दे दिया। 1 टुकड़ा मतलब 3 टुकड़ा नौकर खा गए। उसके बाद राजा को हाथ बढ़ाकर पुनः कहने लगा, राजन एक कली और। राजा को बड़ा हैरान हुआ, 3 टुकड़ा तो ये खा चुके हैं और 4था टुकड़ा भी कह रहा, राजन एक कली और। राजा ने देने से इनकार कर दिया। जब राजा ने देने से इनकार कर दिया तो नौकर ने हाथ बढ़ा करके राजा के हाथों से वो फल का टुकड़ा छीन लिया। जब नौकर ने मुख में रख करके चबाने ही वाला था तो राजा ने कहा, खबरदार इस फल को भी खा जाओ, इस 1 टुकड़े को कम से कम मुझे तो खाने दो। अरे तुम 3 टुकड़े तो खा ही चुके हो, कम से कम इस 1 टुकड़े को तो मुझे दे दो, मुझे खाने को दो। जब नौकर ने देने से इनकार कर दिया तो राजा ने उनके हाथों से छीन करके अपने मुख में रख करके चबाने लगा। जब राजा ने अपने मुख दांतों के बीच में रख करके चबाया तो पता चला वो जहर का फल था। इतना कड़वा फल था, इतना कड़वा फल था कि राजा ने क्षण मात्र भी उसको उलट दिया। वो थूक दिया और थूकते हुए कहा, अरे भले आदमी, इतना कड़वा फल तूने ऐसा खा गया, मालूम कोई बहुत अमृत फल मिल गया, तूने शिकायत नहीं की। तो नौकर ने कहा, राजन, नौकर ने जो बात कही वो आप सबके जीवन में उतारने जैसा है। नौकर ने कहा, राजन, इन हाथों से मैंने न जाने कितने बार मीठे मीठे पकवान खाए, मीठे मीठे फल खाए, आज कहीं 1 टुकड़ा जहर का मिल जाए कि इसके लिए मैं शिकायत करूं? जहर का 1 फल आपने आज दे दी, इसके लिए मैं क्या शिकायत करूं सरकार? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता। उस प्रभु ने, उस प्रकृति ने हमें न जाने कितने बार सुंदर कर्मों का फल दिया, सुख दुख दिए, सुंदर सुख ही सुख जी दिए। कहीं दुख के फल हमारे जीवन में लग जाता है तो हम परमात्मा से, भगवान से शिकायत करते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे जीवन में क्या दिया? अरे जिस क्षण आप सुंदर पकवान खाते हैं उनके तो गुणगान नहीं गा पाते, आज आपके जीवन में दुख रूपी फल आ गया तो शिकायत क्यों करते हो? उसका भी कम से कम अहोभाव गाए। और कहा जाता है
दुख भी आपके परीक्षा की घड़ी होती है। जब आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो समझना उस जिसके लिए आपने परीक्षा दिलाए हैं उसके लिए आप नहीं बने, बल्कि कोई और ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले। अब्दुल कलाम का जीवन याद करो। अब्दुल कलाम फाइटर विमान के पायलट बनने के लिए अपने जन्मभूमि दक्षिण भारत रामेश्वरम वो जगह है जहां पर महाराज राम ने शिव की शिवलिंगी बनाकर पूजा की थी, ऐसा कहा जाता। दक्षिण भारत रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ अब्दुल कलाम जी का। उनका जीवन बड़ी गरीबी में जिया उन्होंने। उनका पिताजी छोटा सा नाविक था। परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए पायलट बनने के लिए देहरादून, जो कि ऋषिकेश के पास है, देहरादून में इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया। अब रामेश्वरम से देहरादून जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। कई बार होता है ना ऐसी, हमारे बहुत बड़े सर्विस लगने वाला है लेकिन वहां पर जाने के लिए पैसा नहीं है। तो अब्दुल कलाम के जीवन में यह घटना घटी कि उनके पास पैसा नहीं था देहरादून जाने के लिए। तब उनकी माँ कहती, मेरे भाई कंगन को मैं बेच दूं और उस पैसे से तुम देहरादून जाओ। अपनी बहन का कंगन बेच करके वो देहरादून जाता और देहरादून में जाने के बाद वो पायलट के परीक्षा से इंटरव्यू से फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तो बड़ा निराश हुआ और ऋषिकेश नदी के तट पर आकर के वो निराश होकर के टहल रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि जिस बहन ने मुझे अपने कंगन बेच करके पैसा दी थी वो पैसा भी खत्म हो गया और नौकरी नहीं मिली। तो अब करूं क्या, आत्महत्या कर लूं। तो ऋषिकेश के नदी के किनारे टहल रहा था। उसी में एक सन्यासी उनको देखा, ये लड़का विक्षिप्त बनकर के टहल रहा है, घूम रहा है। उनके पास जाकर के पूछा, बेटा क्या बात है? तो अब्दुल कलाम ने कहा, गुरुजी लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, परमात्मा ने मुझे किसी योग्य नहीं बनाया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं आत्महत्या करूं। तो उस शिवानंद सन्यासी ने कहा, बेटा जिस परीक्षा के लिए तुम आए हो उस परीक्षा में तुम फेल हो गए हो, तो प्रकृति ने तुम्हें पायलट के लिए नहीं नवाजा है बल्कि किसी ओहदे के लिए, बड़े ओहदे के लिए नवाजा है। तुम इस पद में फेल हो गए हो तो ख्याल रखना तुम किसी ऊंचे ओहदे में जाने के लिए बनाए गए हो। और कहा जाता है उन्होंने अपना प्रयास नहीं किया और उन्होंने दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बनाई और उन्होंने भारत के लिए मिसाइल की खोज की और आज उसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। दुनिया में किसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई? जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचे सबको बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुनीता, अभी जो लड़की ISS स्टेशन से जो आई है, क्या नाम है? सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब आई, 8 महीना के लिए गई थी, 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीना उनको रुकना पड़ा। जरा सोचो वो कैसा जीवन जहां पर आदमी झूलता है हवा की तरह, हवा में तैरता। वहां गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आदमी ठहर नहीं सकता। और ऐसी हालत में आप जरा सोचो, आप कोई यात्रा में गए हो, जैसे अभी कुंभ मेला गए थे, आपने सोचा एक दिन में जाकर के आ जाएंगे, वहां पता चला कि 30-30 किलोमीटर चलना पड़ा है, आपके जीवन की बड़ा हालत खराब हो गई। और वो लड़की सुनीता विलियम जिन्होंने 8 दिन के लिए गई और 8 महीना रुकना पड़ा, उनकी स्थिति कैसी रही होगी? 2-2 घंटा व्यायाम करना पड़ता था। वहां पर गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण शरीर खराब होने लगता। फिर भी ऐसी स्थिति में अपना शरीर का मेंटेन करना, वहां पर रह करके समाज के लिए कुछ उपयोगी चीजों की खोज करना,
कितने बड़े योगदान। हमें तो ऐसा लगता है बहुत सहज हो गया, अंतरिक्ष पर गए और चले आए। हमारे घर में थोड़े कोई लोग घर से निकलते हैं, 2 दिन के 4 दिन लग जाते हैं, तो हमारे घर में हाइतों का मचने लग जाता। जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए सबको कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बड़े से महापुरुषों के लिए कहा जाता है जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं उनको लोग भले गालियां देते, भले लोग उसको गोलियां देते हैं। महात्मा बुद्ध के लिए कबीर माता बुद्ध और गांधी को क्या किया लोगों ने? सदगुरु कबीर को 52 कसनियों से कसा गया। महात्मा बुद्ध को भी अनेक कठिनाइयों की सामना करनी पड़ी, लोगों ने गालियां दी। महात्मा गांधी को गोली दिए गए, गोली की सजा, गोली से भून दिए गए। तो दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन कोई बहुत सरल नहीं था। सबके जीवन में कठिनाइयां आती, समस्याएं आती, लेकिन हम अपने जीवन में आई समस्याओं से झुलस जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो समस्याओं से निखर जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या आई है तो उसको डट करके समस्याएं का समाधान खोजिए, और वो समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होते हैं। कई बार होता है आंखों के ऊपर मस्तक में या सिर में चश्मा रखते हैं, लेकिन वो चश्मा कोई खोजते रहते हैं। इधर कहते हो ना, लइका कांधे गांव गुहार। लइका कंधे में हो और गांव में गुहार लगाते हो कि बच्चे कहाँ, वही वाली हालत हो जाती है। घर में वो समस्या है लेकिन आप वो समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हो। सदगुरु कबीर ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिर गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पीठ पर विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। आदमी देखो अपनी शांति को, अपने सुख को बाहर खोजता, और बाहर कैसे खोजता है? एक कहानी के माध्यम से समझे। एक सन्यासी था, सन्यासी शिव का उपासक, गांजे का दम लगाता, डमरू बजाते। 8-10 सत्संगी जब इकट्ठे हो जाते तो कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, बल्कि गांजे का दम लगाते। और आपस में जब गांजे का नशा चढ़ जाता तब कहता सत्संग अच्छा हुआ। एक बार एक चोर ने देखा ये सन्यासी के पास एक डमरू रखा है, वो डमरू सोने का था। सन्यासी ने देखा ये डमरू, चोर ने देखा डमरू सोने का है, और सन्यासी का डमरू हाथ लगे तो लगे कैसे? तो उन्होंने सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए। चेला बन करके गुरु की कोई भी चीजों को लेना बड़ा सरल होगा। तो चोर ने सोचा गुरु जी का चेला बन जाना चाहिए। जा करके अनुनय विनय किया, गुरु जी मैं सांसारिकता से मारा, अब संसार से मेरा मन उब गया है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आत्मकल्याण करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और गुरु जी ने उनको चेला बना लिया। अब गुरु जी लेट से सोते, दिन में तो चेला राम गांजा भर भर के गुरु जी को पिलाते, और जैसे ही 10 बजता चेला राम सो जाता। गुरु जी कुछ लेट से सोते। गुरु जी जब 12-1 बजे सोते तो गुरु जी के तकिया बिस्तर चेला जाग करके खोजता, गुरु जी का तकिया बिस्तर खोजता। चूंकि वो डमरू के लिए चेला बना हुआ था, तो गुरु जी के तकिया खोजता, बिस्तर खोजता, उनके कोट कमीज झोली को खोजता। ऐसे खोजते खोजते 9 महीने हो गए, लेकिन गुरु जी के डमरू मिला नहीं। गुरु जी भी बड़े होशियार थे, होते ना गुरु जी ऐसे थोड़े बनते, बूढ़े लोग होते, बड़े होशियार होते। तो गुरु जी बड़े होशियार होते थे। जब सोते थे तो वो डमरू को अपने बिस्तर में तकिया में नहीं रखते थे, वो चेला राम की झोली में रख के सोते थे। और चेला राम कभी अपनी झोली खोजता नहीं। और चेला राम 9 महीने तक गुरु जी के तकिया बिस्तर खोजता रहा। 9 महीने जब बीत गए तो हाथ जोड़ करके गुरु जी के सामने जा करके कहने लगा, गुरु जी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, बल्कि डमरू की जगह बता दीजिए कि आप डमरू रखते कहाँ। और हकीकत बात बता दूं, मैं आपका चेला नहीं बल्कि मैं डमरू का चेला हूं। चेला राम की बात सुनकर के गुरु जी ने कहा, बेटा मैं शुरू से जानता हूं
जब से तुम मेरे पास आए हो तब से मैं जानता हूं कि तुम मेरे चेले नहीं, तुम डमरू के चेले हो। इसलिए डमरू को जब भी मैं सोता था तो सोने के पहले तुम्हारी झोली में रख करके सोता था। चेला राम ने माथा ठोक लिया कि गुरुजी वो डमरू मैंने 9 महीने से तुम्हारी झोली तकिया बिस्तर ही खोजता रहा। ठीक यही गलती हम लोगों के साथ होती है। वो सुख हमारे पास है, जब मन आपका उलझ जाता है तो वो सुख आपसे दूर हो जाती है। ये सुख कहीं बाहर से नहीं आता। जब मन विषयों से, मन में जब चंचलता आ जाती है, मन में जब विषय आ जाते हैं, मन जब द्वंद्वों से ग्रसित हो जाता है, आपका मन दुख से भर जाता है। कभी एकांत में बैठ करके अपने मन को शोधना कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं और मन में चलने वाला ये विचार नहीं हूं, तब अपने को पाओगे मैं अजर अमर आत्मा। ये सब उधारी के हैं। कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई पिता है, कोई पुत्र है। देखो आपके जीवन में जब दुख आता है, कितनों बेटा हो फिर भी वो दुख बांट नहीं पाती। माँ को जब प्रसव पीड़ा हो, घर में कितने भी लोग हो, वो प्रसव पीड़ा का दुख माँ को अकेला झेलना पड़ता। ठीक इसी प्रकार जो आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, आपके मन में जो क्लुषित विचार है उसका दुख स्वयं को झेलना पड़ता। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, ई जग जरते देख लिया अपनी अपनी आग। ये आग आपकी लगाई हुई है। पति सोए हैं, बगल में बच्चे सोए हैं, लेकिन आपके मन में कोई द्वंद्व उठ गया, रात्रि में विचार आ गया, आपको नींद नहीं आएगी। आपके पड़ोस में सोए हुए पति भी उससे प्रेरित नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि ये आग आपकी द्वारा लगाई गई। इसलिए साहब कहते, अपने मन को ठीक करना चाहते हो तो मन में किसी प्रकार के गलत विचार उठने मत दो। विचारों को देखो और विचारों को देखने से जो आपके मन में जो विचार उठेगा, गलत विचार शांत हो जाएगा। हम विचारों के साथ बहते हैं। जिस प्रकार नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी के साथ बहता नहीं बल्कि नदी की धारा को देखता, आप भी ठीक इसी प्रकार आपके मन में चलने वाले विचार को देखें। आप हर क्षण अपने विचार को देखेंगे तो पता चलेगा न जाने कैसी कैसे विचार आपके मन में आता। और वही मन में जब विचार आता है तो आप कर्मों में परिणित कर लेते हैं, और जब कर्मों में परिणित कर लेते हैं तो उसका परिणाम फिर गलत आता। इसलिए मन में जो भी विचार उठे, इस विचार को करने की नहीं बल्कि देखने की है। जब जब आपके मन में विचार आए उस विचार को देखो। आप इस विचार को अगर कर्मों में परिणित करना है तो उसको सोचो कि ये कर्मों में परिणित हो जाए, ऐसा मैं कर लूं तो करने के बाद इसका फल क्या मिलेगा। महात्मा बुद्ध प्रवचन के बाद में सोने के पहले ध्यान करने के लिए इसलिए कहते थे। आप अगर सोने के पूर्व 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ध्यान कर लोगे तो नींद बड़ी अच्छी आती, और नींद में किसी प्रकार के व्यवधान नहीं होता। जब नींद करने के पहले, नींद में जाने के पहले आपके मन में द्वंद्वों से ग्रसित या गलत सीरियल देख करके सोओगे तो उसी का स्वप्न होगा, उसी का रात में आपको बेचैनी होगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सोते समय कुछ क्षण सदगुरु संतों के दिए हुए मंत्रों का जाप करें या ध्यान करें। इसलिए बताते हैं ताकि आपका नींद अच्छी आए, और नींद अच्छी आने से व्यक्ति के सारे थकान दूर हो जाती है। जब नींद आती है तो केवल आप नींद नहीं लेते बल्कि आपके शरीर के सारे नस नाड़ियां हैं वो आराम करता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं जिस व्यक्ति का नींद अच्छी आती है उस व्यक्ति का तबीयत जल्दी खराब नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले बात आपको पूछता है कि आपकी नींद आती ही कि नहीं आती। डॉक्टर आप जो बताते हैं उसी को लेकर के वो इलाज शुरू करता है। तो डॉक्टर आपको पूछेगा नींद आती है कि नहीं आती, आप खाए तो आपका पेट साफ है कि नहीं है। ये सारी बातों को पूछ करके आपको इलाज शुरू करता।
तो मैंने शुरू की थी कि आपके जीवन में जो दुख आता है वे आपके कर्मों के परिणाम, इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, सद्गुरु श्री निर्मल साहब ने, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूँ और परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए अगर गलत कर रहा हूँ वो गलत नहीं, ऐसा होता है कई बार। लेकिन आपने रत्नाकर का नाम सुना है, जिसका नाम बाद में वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है पहले डाकू था, लोगों को लूटना मारपीट करना उनका व्यवसाय था, धंधा था। जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में एक बार सप्तऋषि निकले। रत्नाकर ने देख करके उनको, सप्तऋषियों को रोक लिया और रोक करके कहा कि जो कुछ रखे हो अपने पास वो सारी संपत्ति यहाँ रख दो। सप्तऋषियों ने कहा ये सब काम किन के लिए करते हो? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, उनके भरण पोषण के लिए मैं लोगों को लूटता हूँ। सप्तऋषियों ने कहा जो तुम लूटते हो, लोगों को मारपीट करते हो, ये पाप है और पापों का फल का भागीदार आपकी पत्नी या आपके माँ बाप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वाल्मीकि जो रत्नाकर था उन्होंने कहा कि ये तो मैं जानता नहीं, अगर मैं आप लोगों को लूटता हूँ, लूट करके ले जा करके पत्नी बच्चों और माँ बाप को पालता हूँ, तो निश्चित वे मेरे पापों के फल के भागीदार जरूर रहेंगे। तो सप्तऋषियों ने कहा ये तुम्हारी केवल धारणा है, जाकर के पूछो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पापों का फल का भागीदार रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो रत्नाकर ने कहा तुम तो मुझे बड़ा बुद्धू समझे, मैं इधर पूछने जाऊं और तुम लोग इधर से 9-2-11 हो जाओ। सप्तऋषियों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुमको विश्वास नहीं तो हमको इसी बरगद के लाहों से बांध दो, बरगद के जटाओं से बांध दो। और कहा जाता है रत्नाकर बरगद के लाहों से ऋषियों को बांध करके अपने घर गया। घर में जाकर के सबसे पहले अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं लोगों को लूट करके लाता हूँ, उस संपत्तियों के भोग आप लोग भोग करते हैं, पालन पोषण आप लोगों का मैं करता हूँ, तो बताइए मेरे पापों का फल का भागीदार बनेंगी कि नहीं बनेंगी? माँ कहती बेटा जब तुम छोटे थे तो हमारा कर्तव्य बनता था कि बच्चों को पाल पोस करके बड़े करें। उस समय हम जानते थे कि हम क्या कर्म करके लाते हैं। आज तुम्हारा दायित्व तो बनता है माता पिता की सेवा करना। इसलिए कहते हैं अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की। आप जो कमा करके लाते हैं आप जानिए कहाँ से लाते हैं, किनको लूट करके लाते हैं। उनका मन से ये प्रश्न हल हो गया कि वास्तव में कोई दूसरा हमारे पापों का फल का भागीदार नहीं रह सकता। फिर भी उनका मन माना नहीं। उन्होंने सोचा पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और चल करके अर्धांगिनी से पूछूं। जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि देवी मैं जो लोगों को लूट करके लाता हूँ वो सारे संपत्ति का उपभोग आप सब करते हैं, तो बताओ मेरे पापों का फल का आधे भागीदार रहेंगी कि नहीं रहेंगी? उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, कहने लगा देव पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। उन्होंने कहा देव मैं कल पानी उबल रहा था, उबलते हुए पानी में चावल डाल दी। उबलते हुए पानी में जब चावल डाल रही थी तो मेरी 2 उंगली उबलते हुए पानी में चली गई। मेरे 2 उंगलियों में जलन हो गई, फोड़े आ गए, चावल बनकर के तैयार हो गए। आप सबने पूरे परिवार के लोगों ने चावल खा करके भूख से तृप्त हो गए, लेकिन रात भर जलन मैं केवल अकेली भोगी। उस जलन का पीड़ा आपको हुई कि नहीं हुई? रत्नाकर ने कहा देवी खा करके तो मैं भी तृप्त हो गया, लेकिन तुम्हारी उंगली में जो जलन हुई जरा भी पता नहीं चला। तब उनकी पत्नी कही ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार चावल मैं बनाई उबलते हुए पानी में मेरी उंगली चली गई, उस जलन का भोग पीड़ा रात भर भोगती रही, आपको जरा भी पता नहीं चला। ठीक इसी प्रकार आप जो कर्म करके लाते हैं वो सब चीजों का उपभोग हम करते हैं, लेकिन आपके पापों का फल का
बात सुनकर के रत्नाकर की आंखें खुल गई और जाकर के सप्तऋषियों के पास हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान वास्तव में जो व्यक्ति कर्म करता है उनका फल न तो पत्नी भोगती, न तो बच्चे भोगते, न माँ बाप भोगते, बल्कि स्वयं को भोगना पड़ता। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। और गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए सुंदर पद बनाए, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो आज तक गलत कर्म करते थे, आजकल जो लूटते थे, मारते थे, उन्होंने अपने कर्मों को बदल दिया। ऐसा नहीं कि वो मरा मरा कहते थे तो राम राम नहीं कह पाते। उल्टा नाम जगत जग जाना का अर्थ है उन्होंने जो कर्म करते थे उसको उलट दिया। आज तक वो मारते काटते थे, दया धर्म छोड़ करके केवल लोगों को लूटना और मारना करते थे। आज से उन्होंने उसको उलट करके दया धर्म में अपने जीवन को लगा दिया और उनका जीवन बदल गया, उनका नाम बदल गया और आज उनको वाल्मीकि के नाम से हम जानते हैं। तो इस आदमी का जीवन बदलता जब आदमी का विचार बदल जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए कहा जाता, उनके जीवन में कितने कामुकता थी। वो भादों की अंधेरी रात जहां आदमी को हाथ नहीं सूझता, ऐसे समय में उनकी पत्नी की याद आई। पता चला घर में है नहीं, तो अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके पहुंच जाता। पत्नी के मायके अपने ससुराल चला गया और ससुराल जाते समय कहा जाता है पानी बूंद बूंद गिर रहा है। नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी में एक लकड़ी समझ करके लाश में बैठ करके वो पार हो गया। गोस्वामी जी ने कहा, कुआ महतो मदनात हुआ, सबसे बड़ा अंधा कौन जिसके मन में मदन हो, काम हो। जिस व्यक्ति के मन में काम हो उसको कुछ सूझता नहीं। इसीलिए कहते हैं न काम न जाने टूटी खाट, नींद न जाने टूटी खाट, भोग न जाने जात कुजात। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को यह सूझा नहीं कि लकड़ी है कि लाश है। और उसका जीवन वृत्तांत कहता है कि लकड़ी नहीं बल्कि लाश में बैठ करके नदी पार हो गए और वहां जाकर के छत चढ़ने के लिए सर्प का प्रयोग करते हैं। रस्सी समझ करके सर्प को पकड़ करके कहा जाता छत पर चढ़ा और रत्नावली जिस कमरे में रहती थी उस दरवाजे को खटखटाया। जब रत्नावली दरवाजा खोल करके देखती है तो गोस्वामी जी खड़े। उनके मन में बड़ी गलानी हुई और उन्होंने एक ताड़ना दी, ज्ञान की बातें कही। जिस प्रकार तुम मेरे चांद से इतना प्यार करते हो, इसी प्रकार काश तुम राम से प्यार करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। और पत्नी की ताड़ना से उनके जीवन में वैराग्य पैदा हो गया और आज हम उनको बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के नाम से जानते। व्यक्ति का जीवन बदलता है साहब। जिसको हम पत्नी कहते हैं वो धर्म पत्नी, उसी को धर्मपति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में धर्मपति और धर्मपत्नी जैसे शब्द लिखे गए। आज केवल पत्नी और केवल पति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। धर्मपति का अर्थ होता है वह पति अपने पत्नी को धर्म की ओर आह्वान करा दे और वह पत्नी धर्मपत्नी है जो अपने पति को धर्म के रास्ते को दिखा दे। रत्नावली वही है। नारी रत्नावली नारियों की कमी है जो अपने पत्नी को गोस्वामी जी बना सके, धर्म के क्षेत्र में अवगाहन करा सके। जीवन में ऊर्जा का होना कोई गलत चीज नहीं। दुनिया में कोई चीज अभिशाप होता है नहीं वरदान होता। जिस प्रकार एक छुरा एक चाकू होता है, डॉक्टर के हाथों में वही छुरा चला जाता है, मरीजों को जीवन दान दे जाता है। वही छुरा अगर हत्यारा और लुटेरे के हाथ में हो जाता है, लोगों के जीवन लेने वाली बन जाती है। आपके जीवन में भी वही शक्ति है, वही ऊर्जा है, वही वासना है, लेकिन वही वासना जिस दिन राम की ओर परिणित हो जाता है तो वही राम बन जाते हैं। आप राम को उपलब्ध हो जाते हैं। वही वासना वही ऊर्जा जब काम की ओर चले जाते हैं तो वही वासना बन जाती है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक शब्द बड़े अच्छे कहा, एक पंक्ति, जहां राम नहीं काम है, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। जब जब आपके मन में राम आता है तो काम वासनाएं दूर हो जाती। जिस प्रकार रात्रि के अंधेरे तब होते हैं जब सूरज ढक जाता है, और जहां सूरज के उजाले होते हैं वह अंधकार नहीं रह जाते, ठीक इसी प्रकार आपके मन में जब काम हो, मदन हो, तो आप राम से दूर हो जाते हैं। हम कई बार अपने मन की कामना कोई प्रार्थना कह जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने खड़ा होकर के कहते हैं धन संपत्ति घर आवे। अब जरा सोचो, हम भगवान के दरवाजे पर गए और भगवान से मांगे कि घर में धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, वो तो वैसा ही है जैसे द्रौपदी मुर्मू के पास गए और कहे राष्ट्रपति साहब मुझे 2 रुपए चाहिए। अरे 2 रुपए चाहिए तो वो राष्ट्रपति के पास जाने की क्या जरूरत, किसी पड़ोसी के पास जाते 2 रुपया आपको मिल जाता। इसी प्रकार संत गुरुजनों के पास गए, मंदिर में गए और भगवान के सामने कहते धन संपत्ति घर आवे। जरा सोचो, ये प्रार्थना है कि वासना? ये आपके मन में कामना चल रही है और कामना को आप प्रार्थना कहते हैं। मंदिर में भी गए और आप अपनी कामना लेकर जाते, मंदिर में आप गए तो वासना लेकर जाते, और जहां पर कामना और वासना है वहां प्रार्थना कैसी हो? सतगुरु कबीर ने कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे नहीं अचाहना चाहना रे। सतगुरु कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग में मांग नहीं है, जिस प्रकार के हम मांग करते हैं धन संपत्ति की, इस प्रकार की मांग नहीं है, लेकिन अचाह भी नहीं है, चाहना है। हे गुरुदेव मेरे जीवन में इसी प्रकार भक्ति का दान दीजिए। तो प्रार्थना वहां पैदा होती है जहां पर मन एकदम निष्काम भाव से हो, और निष्काम भाव तब आएगा, निष्काम विचार तब आएगा जब किसी प्रकार के आप कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई वासना ना हो, कोई कामना ना हो, और निष्काम भाव से जो भी काम करते हो वही समझो भगवान की प्रार्थना हो जाती। वही प्रसाद, वही भोग फिर प्रसाद बन जाता। तो आपके मन में जब जब कामना उठे, उस कामना में भी कामना न रह जाए, वो प्रार्थना का रूप तब होगा जब किसी प्रकार की वासना न रह जाए। तो आप मन में जब भी प्रार्थना लेकर जाए, मंदिर भी जाए तो किसी प्रकार की मांग न रखें। एक माता जी कहे गुरु जी कब कोई मांगना ही नहीं, प्रार्थना मंदिर क्यों जाए? बात भी ठीक है, जब कुछ मांगना ही नहीं तो मंदिर क्यों जाए? लेकिन मंदिर केवल भिखारी बनकर के मांगने के लिए मत जाओ। होते हैं ना कई बार आपके घर में कोई आदमी आता है, बार बार मांगने आता है, तो आप क्या कहते हैं? केवल मांगने होता है तब आते हैं। कभी ऐसे ही चले जाओ बिना मांगे। इधर से गुजर रहा था गुरुजी, इधर से गुजर रहा था, भगवान आपके दरवाजे पर आपका दर्शन करने चला आया। उस दिन देखना आपका मन कितना अच्छा होगा। लेकिन जब जब हम वासना लेकर जाते हैं किसी प्रकार के, भगवान को भी हम घुसखोर बना देते हैं। भगवान के मंदिर में जाते, भगवान अमुक काम पूरा हो गया तो एक लड्डू चढ़ाऊंगा, एक झंडा चढ़ाऊंगा। हमारे तरफ एक रामदेव मंदिर है बहुत बड़ा, हजारों हजारों किलोमीटर से लोग पैदल चलते हैं, कुछ लेटे लेटे चलते हैं। हमने कई बार पूछे भैया आप क्यों लेटे लेटे चले आ रहे हो? कहे गुरुजी 20 वर्षों से मेरी शादी हो गई, कोई बाल बच्चे नहीं हुए। भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैंने मंगत रखी थी कि आप मेरे गोदी भर देंगे तो मैं आपके दरवाजे पर पैदल पैदल चलते चलते दर्शन करने आऊँगा। गुरुजी मेरी मांग पूरी हो गई, आज दर्शन करने आया हूँ। अब बताओ, भगवान के दर्शन करने आप पैदल जाएंगे तो भगवान खुश होकर के आपको बाल बच्चे दे, आपको धन संपत्ति, ऐसी कोई भगवान होता है? शरीर को कष्ट दे करके कोई माँ बाप, कोई भगवान खुश होगा क्या? शरीर को अगर कष्ट ही देना था तो अपन पैदा कर देते। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो उस शरीर से हम साधना करें, शरीर को तकलीफ न दें, शरीर को कष्ट न दें। ये शरीर एक अच्छे साधन है, और साधन से सेवा भक्ति स्वाध्याय कीजिए, इसका सदुपयोग करें। दुनिया में कोई भी चीज न तो अभिशाप है न वरदान है, बल्कि वो अभिशाप और वरदान हमारे उपयोग ऊपर निर्भर करता है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं।
और जो व्यक्ति उपयोग करता है उसका जीवन सुख से भर जाता है, जो आदमी उसका दुरुपयोग करता है उसका जीवन बेचैनी से भर जाता है। तो मैंने शुरू किया था कर्म सिद्धांत। जीवन में जो कुछ मिलता है वे अपने कर्मों के परिणाम हैं। कर्म सिद्धांत अकाट्य है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार बैल में नधा हुआ गाड़ी और बैल के पीछे चक्का चलता है, ठीक इसी प्रकार आपके कर्मों का फल आपके पीछे पीछे चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में एक गाय के बच्चे को छोड़ दो तो वो बछड़ा अपने बच्चे को पहचान लेता है, ठीक इसी प्रकार हजारों लाखों लोगों के बीच में आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिल जाता है। तो आपके कर्मों का फल कोई देता नहीं है, बल्कि आपके फल स्वतः आपको मिल जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को।